नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 80 प्लस में। आज आपके सामने हम 3 खास मुद्दों की चर्चा करने वाले हैं। ये 3 खास मुद्दे हैं। पहला, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या पास करने के लिए क्या चाहिए होता है। दूसरा, उस एग्ज़ाम में कामयाब होने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए। और तीसरा, आखिर हम क्या करें और क्या ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। किसी भी एग्ज़ाम में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए होता है। पहला, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। दूसरा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो 90% से ज़्यादा का स्कोर कराए। या तीसरा, कट ऑफ मार्क्स से बहुत ज़्यादा स्कोर करना। सच पूछिए तो किसी भी एग्ज़ाम, स्पेशली वनडे एग्ज़ाम में सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए ऐसी किसी भी बात की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप मुझसे पूछेंगे कि आखिरकार आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो आपने ठीक कहा और समझे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको किसी भी वनडे एग्ज़ाम में सफल होने, कामयाब होने के लिए न तो बहुत ज़्यादा एकेडमिक नॉलेज की ज़रूरत होती है और न ही बहुत ज़्यादा स्कोर करने की। बस इतना ही स्कोर करना होता है कि आप उस एग्ज़ाम के कट ऑफ मार्क्स से कुछ ज़्यादा का स्कोर ला पाएँ। दूसरा, किसी भी एग्ज़ाम में कामयाब होने के लिए हमारा तरीका क्या होना चाहिए। अब यह इस अब यह स्कोर किसी एग्ज़ाम के लिए कई दफ़ा 40 से 50% के बीच रह सकता है। अगर यहाँ बात करें सिर्फ यूपीएससी के आईएएस, यूपीएससी के आईएएस पीसीएस की, आईएएस की, आईपीएस की, तो यहाँ यूपीएससी के आईएएस आईपीएस के प्रीलिम्स के कट ऑफ मार्क्स की जैसा पिछले कुछ सालों से इसके एग्ज़ाम में होने वाले यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो सकता है, खासकर 2018 से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से कई मरतबा यह कट ऑफ मार्क्स 50 से 60% के बीच भी होता है, जैसा 2011 के बाद से यूपीएससी के आईएएस पीसीएस आईएएस आईपीएस के प्रीलिम्स के सिलेबस में सीसेट लागू होने के बाद से 2012 से 17 तक रहा है। स्पेशली 2011 यहाँ अपवाद रहा, क्योंकि उस समय कट ऑफ मार्क्स 49.5% रहा था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कट ऑफ मार्क्स केवल जनरल कैटेगरी के लिए मान्य है। अन्य कैटेगरी के लिए, अन्य अभ्यर्थियों के लिए उक्त कट ऑफ मार्क्स अक्सर पहले बताए गए कट ऑफ मार्क्स से कम ही रहा है। इसी तरह यह कट ऑफ मार्क्स कई दफ़ा 60 से 70% के बीच भी हो सकता है, जैसा यूपीएससी के आईएएस के प्रीलिम्स में 2005 से 2006 के दौरान रहा था। यही बात यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली और बहुत से एग्ज़ाम के अलावा एसएससी, स्टेट पीसीएस और इसके अलावा बहुत से एग्ज़ाम के लिए भी हो सकता है। बात यह बताने और समझाने के लिए काफ़ी है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ मार्क्स न तो हमेशा एक फिक्स डिजिट पे फिक्स होता है ना, एक डिजिट ना तो फिक्स होता है और ना ही बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर यह वेरी करते रहता है। यह 40-50% से लेकर 50 से 60%, 60 से 70%, 70 से 80% और कई दफ़ा 80 से 90% तक भी हो सकता है। जैसा कि 80 से 90% की अगर हम बात करें तो यह पिछले कुछ सालों से एमपीपीएससी की प्रीलिम्स में दिख रहा है। तो यह तो आप सभी तो को पता ही होगा कि कट ऑफ मार्क्स बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसका जिक्र आगे आने वाले हम वीडियो में करेंगे। अब तीसरी बात हम करते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। आखिरकार आखिरकार हम करें तो करें क्या और क्या ना करें। इसके लिए हम कह सकते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए न तो बहुत ज़्यादा एकेडमिक नॉलेज की ज़रूरत होती है और ना ही बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। हमें तो बस इतना ही चाहिए होता है कि हम जो भी एग्ज़ाम को देने जा रहे होते हैं उसके अगर कट ऑफ मार्क्स की पड़ताल कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत है और यही हमारा टारगेट होना चाहिए।
अगर हम उस टारगेट को समझ गए हैं तो हमें उस एग्ज़ाम को क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आखिरकार कहीं भी जाने के लिए उस मंजिल के बारे में पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। अगर हमें अपने जाने के बारे में पता ही नहीं होगा तो मुमकिन है उस मंजिल पर जाए ही नहीं जहाँ हम जाना चाहते थे, या उससे भटक कर रह जाए। ये दोनों ही बातें हमारे लिए घातक और विनाशकारी साबित हो सकती है। इसी से बचने के लिए अपने लक्ष्य को जल्दी से, समय पर, सही ढंग से और बिना किसी खास परेशानी के पाना है तो हमें एक खास अप्रोच रखनी होगी। इसी अप्रोच की बात हमने आपसे इस वीडियो पार्ट में की है, और बाकी बातें आगे आने वाले वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से आभार, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।